मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया, और हमने अहद लिया इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि मेरे घर को पाक रखें। चुनाचे घरों को, अल्लाह ताला के घरों को पाक रखना यहाँ पर अल्लाह ताला ने अहद के अंदाज से जिक्र किया है। और मैंने अर्ज़ किया था कि पाकी से मुराद ज़ाहिरी एतबार से पाक रखना और बातनी एतबार से पाक रखना दोनों चीज़ें शामिल हैं। ज़ाहिरी एतबार से पाक रखने का मतलब ये है कि नजास्तों से पाक रखा जाए, और इसी तरह कूड़ा किरकट और जाले, ये जो आम तौर पर गंदगी नहूसत की अलामतें समझी जाती हैं, इन सब चीज़ों से पाक रखना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने अगरचे बात तो बैतुल्लाह की है, काबा की, लेकिन लफ्ज़ इसके लिए बैतिया मेरे घर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे इशारा इस तरफ करना मकसूद है कि जैसे बैतुल्लाह को पाक रखना ज़रूरी है, इसके साथ साथ जो और अल्लाह के घर हैं, मस्जिदें, उनको पाक रखना भी ज़रूरी है, वो भी इसी में शामिल है। चुनाचे इसकी कोशिश करनी चाहिए। बसा औकात मसाजिद में जाने का इत्तेफाक होता है, वुज़ू खाना, इस्तिंजा खाना वो तो गंदा होता ही है, मस्जिदों में भी बड़े बड़े जाले लटके हुए होते हैं, वो सारे हिस्सों पे गर्दो गुबार पड़ा हुआ होता है जो किसी तौर पर भी मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसका एहतमाम नमाजियों को, अहले इलाका को, महल्ले वालों को रखना चाहिए। और इसी तरह पाक किस मकसद के लिए रखना है? लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद। सफाई सुथराई जो कुछ भी है वो इबादत की गरज से है, इबादत के लिए आने वालों के लिए है, ना कि सैर और सियाहत की गरज से आने वालों के लिए। और इसी तरह ज़ाहिरी पाकी की तो बात हो गई, और बातनी पाकी का मतलब ये होता है कि कुफ्र और शिरक से पाक रखा जाए, उसमें काफिरों का दाखिला ना हो, मुशरिकीन का दाखिला ना हो, और इसके साथ साथ अखलाक रजीला से उसको पाक रखा जाए। उसके अंदर आकर कोई एक दूसरे से बुग़्ज़, इनाद और झूठ और एक इस तरह से आपस में झगड़ा और गुनाह के काम, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। चुनाचे मस्जिदों में मस्जिद की सदारत और इसी तरह खजानची बनने के हवाले से जिस तरह की खींचतानी चलती है और जो कुछ फिर बुग़्ज़ व इनाद चलता है, इन चीज़ों से भी गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे गुनाह मस्जिदों के अंदर इस तरफ से भी होना शुरू हो जाते हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, और जिस वक़्त कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ए मेरे रब, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, कई सारी दुआओं का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ का आगाज़ रब के लफ्ज़ से किया है कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब। ये लफ्ज़ बज़ाते खुद अल्लाह की रहमत को खींचने वाली चीज़ है। जो अरबी दुआएं हम पढ़ते हैं उनमें तो रब का लफ्ज़ या अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ होता ही है। चुनाचे जब हम अपनी ज़ुबान में दुआ मांगें तो उस वक़्त भी शुरू में, हर दुआ के शुरू में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत जल्दी मुतवज्जे हो। ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, ए अरहमुर राहिमीन, ए रब्बुल आलमीन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ये दुआ के जल्दी कबूल होने का ज़रिया और सबब बनता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, बना दीजिए इस शहर को अमन वाला। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला बनाया। जब से बना है उस वक़्त से लेकर अल्लाह ताला ने कुफ़ार के हमलों से और उनकी चढ़ाई से इसको महफूज रखा, यहाँ तक कि अबरहा ने जिस वक़्त बड़ी ताकत के साथ चढ़ाई का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़तह मक्का के मौका पर कुछ देर के लिए अल्लाह ताला ने इस हुर्मत को उठा दिया था, और उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ़ करके और ये जाहिर कर दिया कि अमन इसका अब भी बरकरार है।
اور مشرکین اگرچہ ہر اعتبار سے گناہوں میں لت پت تھے زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن پرانے سے پرانے دشمن کو بھی اگر حرم میں دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے، اور وہاں پر نہ قصاص لیتے تھے، نہ بدلہ لیتے تھے، نہ انتقام لیتے تھے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اور تاریخ اسلام کے اندر جو اکا دکا واقعات پیش آئے بھی ہیں، جیسے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، تو اس طرح کے جو اکا دکا واقعات پیش آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے باہر کی طاقتوں سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر صاحب گھر خود اپنے گھر کو آگ لگا دے تو وہ اس کا جرم ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن ایسا کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے جو عبرتناک سزائیں دی ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پرامن بنایا، اور اس حد تک پرامن بنایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو بھی یہاں داخل ہونے کی جرت نہیں ہوگی۔ حالانکہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچے گا، لیکن حرمین شریفین میں وہ داخلہ نہیں کر سکے گا، وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا اور فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت ان جگہوں میں زلزلہ آئے گا، اور جو اس طرح کے منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس زلزلے کے خوف کی وجہ سے حرمین شریفین سے باہر نکل جائیں گے، تو وہاں پر دجال کا لقمہ بنیں گے اور اس کے جال میں پھنسیں گے۔ دجال کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے رب اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور پھلوں سے مراد صرف یہ جو ہمارے ہاں پھل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ثمر، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے، ثمرات من کل شیء، ہر چیز کے ثمرات۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو وہاں پر میسر آئیں گی۔ ایک کپڑے کی فیکٹری ہے تو کپڑے کی فیکٹری کے ثمرات کپڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کپڑا بھی عطا فرمائیں گے، سبزیاں بھی اس میں داخل ہیں، پھل بھی اس میں شامل ہیں، اور انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان اس میں داخل ہے۔ چنانچہ وہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مقبول حاضری کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔